सो टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज रिएक्शन टरबाइन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्पल्स टरबाइन के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि उसके कितने कंपोनेंट होते हैं और किस तरीके से स्टीम को हम सप्लाई करते हैं नोजल को, और नोजल से हाई वेलोसिटी के साथ वहां पर स्टीम इम्पिंग करता है, स्ट्राइक करता है तो ऑन द ब्लेड्स ऑफ रनर। अब देखिए यहाँ पर अगर रिएक्शन टरबाइन की बात की जाए तो रिएक्शन टरबाइन में जो यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स हमें मिलता है जिसकी वजह से रोटर घूमता है, वो होता है इस स्टीम के रिएक्शन की वजह से। देखिए पहली बात तो यहाँ समझिए कि ये जो ब्लू कलर से जो एरो दिख रहा है, जो आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये है स्टीम के इनलेट का एरिया। तो स्टीम क्या होता है, इसमें इनलेट हो रहा है यहाँ पर सर्कुलर, इसमें ये एंट्री कर लेगा। अब एंट्री करने के बाद क्या करेगा, पाइप के थ्रू इधर और इधर ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा। यहाँ पर साइड में लगा होता है नोजल, यहाँ पर ये तो क्या लगे हुए हैं, नोजल लगे हुए हैं। तो नोजल से यहाँ पर स्टीम बहुत ही हाई वेलोसिटी से बाहर एग्जिट करता है। तो जब स्टीम यहाँ पर एग्जिट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा। कैसे, जैसे आप मिसाइल को देख लीजिए, रॉकेट को देख लीजिए। अगर हम मिसाइल की बात करें तो मिसाइल से क्या होता है, यहां से देखिए, यहां से यहां इंपल्सिव फोर्स यहां पर क्लियर होता है, ठीक है, निकलता रहता है, तो वो आगे बढ़ता रहता है। यानी अगर अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर अगर हाई वेलोसिटी से स्टीम निकलेगा तो एक यहां पर रिएक्शन फोर्स लगेगा इस नोजल पर, जो इसको इस तरफ रोटेट कर देगा। वैसे क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी वर्क करेगा और ये भी यहाँ पर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इस तरफ रोटेट कर लेगा। अब ये क्या करेगा, ये एक कपल प्रोड्यूस आएगा और कपल क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा। अब इस नोजल के पाइप के थ्रू क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक रोटर लगा हुआ है जो कि रोटेट करने लगता है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है रिएक्शन टरबाइन का। लेकिन रिएक्शन टरबाइन जो होता है वो सिर्फ इसी टाइप का नहीं होता। मेनली इस फिगर से हमें ये समझना था कि रिएक्शन टरबाइन में जो फोर्स होता है, जो रिएक्शन फोर्स होता है, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्शन टरबाइन में जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टीम के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अब अगर बात करें कि मेनली रिएक्शन टरबाइन होते कितने टाइप्स के हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं, तो इसके बारे में बात करें तो हमें अलग अलग इमेज से इसको समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन टरबाइन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये रिएक्शन टरबाइन किस तरीके से वर्क कर रहा है इसको समझते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर इस रिएक्शन टरबाइन में बात की जाए तो यहाँ पर जो स्टीम का इनलेट है वो किधर से है, स्टीम का इनलेट है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये एक पाइप है, केसिंग है। इस पाइप के थ्रू करेगा, स्टीम एंटर करता जाएगा, अंदर जाते जाएगा, ग्लाइड करते हुए क्या करेगा, ये अंदर जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ ब्लेड्स लगे हुए हैं, वो फिक्स ब्लेड है। जैसे ये ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये क्या है, ये फिक्स ब्लेड है। ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहती है। स्टीम क्या करेगा, ग्लाइड करते हुए इन ब्लेड से पास करेगा। जब इन ब्लेड से पास करेगा तो ये उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, पहला काम। दूसरा काम ये होगा कि ये जो स्टीम आया है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे है। ये है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर ये ब्लेड्स क्या करेंगी, इसके हाई प्रेशर को इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगी। तो थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते ही होगा कि वेलोसिटी इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो हाई वेलोसिटी के साथ ये स्टीम, ये जो अंदर वाला जो रोटर है जिस पर की ब्लेड्स लगी हुई हैं, यानी यहाँ पर ब्लेड्स दो टाइप की होती हैं। एक ब्लेड होती है फिक्स और दूसरी ब्लेड्स होती हैं जो कि रोटर के ऊपर पेरीफेरी पर फिक्स होती है। तो इस पर क्या होता है, वो स्ट्राइक करते हैं और ये रोटर घूमने लगता है। और बीच में देखिए ये जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, ये कैविटी है जिसको जूम करके यहाँ पर दिखाया है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है ये कैविटी का पोर्शन है ना, सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, वो कैविटी का पोर्शन है। स्टीम इसी से क्या होता है, वो एग्जिट कर जाता है, अंदर एक पाइप लगा होता है उसी से एग्जिट कर जाता है। तो ये रहा पोर्शन इनलेट का, ये जो पोर्शन है वो क्या है, वो एग्जिट का पोर्शन है, अंदर ये पास हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन को हमने
यहाँ पर समझा। अब किसी दूसरे फिगर के थ्रू इसको समझते हैं कि आखिर इसके किस तरह की जो इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल टरबाइन का फिगर आपके सामने गिवन है। इस एक्चुअल टरबाइन में देखा जाए तो देखिए डिफरेंट यहाँ पर ब्लेड्स गिवन है ना। इन ब्लेड्स में क्या होते हैं कि कुछ फिक्स ब्लेड होते हैं, कुछ रोटेशनल ब्लेड होते हैं। फिक्स ब्लेड से हम लोग वहां पर स्टीम को पास करते हैं, जहां पर उसकी थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो हाई वेलोसिटी के साथ रोटेटरी ब्लेड पर, यानी जो रोटेशनल मोशन करने वाली ब्लेड्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं और वहां पर वो रोटेट करने लगती हैं। अब अगर बात की जाए कि ये ब्लेड किस तरीके से रोटेट करती हैं, है ना, तो इनको किसी दूसरे फिगर से हम लोग यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि जहां पर अगर इसको जूम करके देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए आपके सामने जो है एक फिगर है, इसमें डिफरेंट ब्लेड को दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर स्टेशनरी ब्लेड और कि किस तरीके से यहाँ पर स्टेशनरी ब्लेड और रोटेशनरी ब्लेड वर्क करती हैं। जैसे यहाँ स्टीम का फ्लो है, तो ये जो ब्लेड्स हैं, ये जो ब्लेड दिख रही हैं आपको, ये स्टेश ब्लेड है, यानी ये क्या करेंगी, स्टीम को गाइड करेंगी। अब इनके शेप को आप समझ सकते हैं, जो स्टीम जाएगा वो ग्लाइड करते हुए इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब आपके सामने देखिए जो दूसरा वर्टिकल लाइन दिख रही है कॉलम, इसमें ब्लेड का शेप देखिए वो कैसे है। जो स्टीम क्या करेगा, वो इन पर स्ट्राइक करेगा और इनको इधर पास करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्या हुआ, ये जो वर्टिकल लाइन है ये है रोटेशनल ब्लेड का। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर देखिए यहाँ पर जो है गाइड ब्लेड लगी हुई है, फिक्स ब्लेड। ये क्या करे, फिर स्टीम को देखिए यहाँ पर गाइड कर देंगी, इसको गाइड कर देंगे, इस तरीके से स्टीम को गाइड कर देंगे, और इस तरीके से गाइड कर देंगी कि आगे जाकर के जो रोटेशनल मोशन करने वाली ब्लेड है उस पर स्ट्राइक कर देंगी, और स्ट्राइक करके उस पर इंपिंग करके उसको एक रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर दे रही है। तो ये जो मैंने फिगर दिखाया है, ये जूम करके दिखाया गया है। मतलब क्या है कि ये एक तरीके से समझिए, अगर कोई टायर है, कोई सर्कुलर है, तो यहाँ पर कुछ पोर्शन का, इस पोर्शन को यहाँ पर करके आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें स्टेशनरी ब्लेड और रोटेशनल मोशन करने वाली ब्लेड्स के दोनों शो की गई हैं यहाँ पर। आइए अब समझते हैं कि आखिर रिएक्शन टरबाइन को हमें एग्जाम में लिखना कैसे है ना। सो रिएक्शन टरबाइन, इन रिएक्शन टरबाइन द स्टीम एंटर्स द व्हील अंडर प्रेशर एंड फ्लोज ओवर द ब्लेड्स, यानी फिक्स ब्लेड पर फ्लोज करती हैं। द स्टीम व्हाइल ग्लाइडिंग प्रोपेल्स एंड मेक देम टू मूव। अगर हम रिएक्शन टरबाइन के एग्जांपल में देखा जाए तो पर्सन्स रिएक्शन टरबाइन हमारे सिलेबस में है। क्या होता है पर्सन रिएक्शन टरबाइन? ए पर्सन रिएक्शन टरबाइन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन टरबाइन and is commonly used. It has the following main component. आइए देखते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिसका यूज हम करते हैं वहां पर उसको समझने के लिए। तो फर्स्ट जो इसका मेन कंपोनेंट है वो है केसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टीम फ्लो करता है वो केसिंग के थ्रू जाता है। इट इज एन एयर टाइट मेटेलिक केस इन विच द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर अंडर ए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द फिक्स ब्लेड, यानी कि गाइड मैकेनिज्म। तो सबसे पहले स्टीम कहाँ जाएगा, केसिंग के थ्रू। एक एयर मेटेलिक केस होता है जिसमें बॉयलर से स्टीम आएगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फिक्स ब्लेड यानी कि गाइड मैकेनिज्म से। In the casing is designed in such a way that steam enters the fixed blade with a uniform velocity. तो हम उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि एक अनइवन वेलोसिटी नहीं बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसमें एंट्री करता है। Next, guide mechanism. It is a mechanism made up with the help of guide blades in the form of a wheel. This wheel is generally fixed to the casing. The guide blades are properly designed in order to allow the steam to enter the runner without shock. तो ये क्या करते हैं, ये उसको गाइड कर देंगे स्टीम को ताकि वो रनर के थ्रू जो है विदाउट शॉक वहां पर एंट्री करें। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका पार्ट है वो है टरबाइन रनर। टरबाइन रनर, अब देखिए इसको समझते हैं कि आखिर टरबाइन रनर क्या होता है। तो टरबाइन रनर ऑफ द पर्सन रिएक्शन टरबाइन essentially consist of runner blades fixed to a shaft or rings, यानी एक रनर ब्लेड होता है जिस पर शाफ्ट और वो
ब्लेड जो होते हैं वो शाफ्ट पर फिक्स हैं, fixed to the runner are properly designed in order to allow the steam to enter and leave runner without shock. तो वो क्या करेगा, एक रोटेशनल मोशन उसे प्रोवाइड कर देगा, लेकिन विदाउट शॉक फिर वो क्या करेगा, वो बाहर एग्जिट कर जाएगा। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब का बेसिकली यूज ये है कि जब रनर से ये स्टीम पास कर जाए, ग्लाइड कर जाए, उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर दे, अब उसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू होते हुए वो एग्जिट कर जाएगा, और एग्जिट करके कहा जाएगा, वो कंडेंसर को चला जाता है। एग्जिट करके कहा चला जाता है, ये कंडेंसर को चला जाता है। द स्टीम आफ्टर पासिंग थ्रू रनर फ्लोज इनटू द कंडेंसर थ्रू द ड्राफ्ट ट्यूब, यानी इसे हम ट्यूब कॉल ड्राफ्ट ट्यूब। अब अगर बात करें प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ स्टीम इन ए रिएक्शन टरबाइन, तो प्रेशर और वेलोसिटी किस तरीके से वेरी करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। प्रेशर इन ए रिएक्शन टरबाइन इज रिड्यूस्ड इन द फिक्स ब्लेड। फिक्स ब्लेड में प्रेशर रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एज वेल एज इन मूविंग ब्लेड्स, द वेलोसिटी इज स्टीम इज इंक्रीज्ड इन फिक्स ब्लेड्स एंड इज रिड्यूस्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द मूविंग ब्लेड। तो अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो फिक्स ब्लेड से वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन जब रनर ब्लेड पे जाएगा, यानी रोटेशनल मोशन करने वाले ब्लेड पर, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कंपैरिजन इनमें। आइए समझते हैं कि आखिर इसमें क्या डिफरेंस होता है इंपल्स और टरबाइन में। फर्स्ट पॉइंट इज द स्टीम फ्लो थ्रू द नोजल एंड इंपैक्ट्स ऑन द मूविंग ब्लेड्स। तो क्या करता है कि मूविंग ब्लेड पर वो इंपैक्ट्स करते हैं। रिएक्शन टरबाइन देखा जाए तो स्टीम फ्लोज फर्स्ट थ्रू द गाइड मैकेनिज्म एंड देन थ्रू द मूविंग ब्लेड। तो ये मेन डिफरेंस है। सेकंड, द स्टीम इंपैक्ट्स ऑन द बकेट्स विद काइनेटिक एनर्जी। बकेट्स पर कैसे करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू करते हैं। द स्टीम ग्लाइड्स ओवर द मूविंग वेन, यानी इस डायरेक्शन में देखा जाए तो स्टीम ग्लाइड्स मतलब फिसलते मूविंग वेन विद प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। थर्ड पॉइंट, द स्टीम मे और मे नॉट बी एडमिटेड ओवर द होल सर्कमफेरेंस। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस पर वो जाए ही। थर्ड पॉइंट, द स्टीम मस्ट बी एडमिटेड ओवर द होल सर्कमफेरेंस। तो रिएक्शन टरबाइन में क्या करेगा, पूरे का पूरे सर्कमफेरेंस पर उसे जाना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, द स्टीम प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स फ्लो थ्रू द मूविंग ब्लेड। तो प्रेशर क्या होता है, मूविंग ब्लेड पर कांस्टेंट बना रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। द स्टीम प्रेशर इज रिड्यूस ड्यूरिंग इट्स फ्लो थ्रू द मूविंग ब्लेड। तो रिएक्शन टरबाइन और इंपल्स टरबाइन देखिए, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर किस तरीके से वेरी करता है उसमें भी एक काफी बड़ा डिफरेंस है कि वहां पर प्रेशर जो होता है बना रहता है, लेकिन यहां पर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द फिफ्थ पॉइंट, देखते हैं इसमें कि किस तरीके से है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम व्हाइल ग्लाइडिंग ओवर द ब्लेड्स रिमेन कांस्टेंट एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन। अगर हम बिना फ्रिक्शन की बात करें, हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जब ग्लाइड करेगा और द ब्लेड क्या होता है, कांस्टेंट बने रहता है। इसमें देखते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ शियर व्हाइल ग्लाइडिंग ओवर द मूविंग ब्लेड्स इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है, इंक्रीज करता है। 6, द ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल होते हैं। इंपल्स में ब्लेड सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, ब्लेड्स अनसिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के ब्लेड होते हैं, फिक्स्ड और रनर ब्लेड, मूविंग ब्लेड। 7 पॉइंट, द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड आर लेस फॉर द सेम पावर डेवलप। इसमें जो स्टेजेस होते हैं बहुत कम होते हैं। द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड आर मोर फॉर द सेम पावर डेवलप। तो स्टेजेस क्या है, इसमें ज्यादा है, और इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस बहुत कम होते हैं इंपल्स टरबाइन में। तो ये था मेन कंपैरिजन बिटवीन इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन।